नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर पे। ब्रांड मोदी और ब्रांड केजरीवाल को लेकर क्या कहते हैं तीनों चुनावों के एग्जिट पोल। 3 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी, हिमाचल में कांग्रेस और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। चुनाव में ब्रांड मोदी की चमक बरकरार है, लेकिन सिर्फ मोदी के नाम पर बीजेपी को जीत नहीं है। वहीं ब्रांड केजरीवाल भी तेजी से मजबूत हुई है, जिसके नाम और काम पर आप चुनाव लड़ती है। गुजरात, हिमाचल के विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने कहीं खुशी तो कहीं गम जैसा हाल कर दिया है। 3 राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल देखें तो ब्रांड मोदी की चमक अभी भी बरकरार है, लेकिन इसी बीच ब्रांड केजरीवाल को भी एक मजबूत पहचान मिली है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ने पीएम मोदी के सहारे हिमाचल में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी, तो गुजरात में बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखने में पूरी तरह सफल रही है। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी के मजबूत किले को केजरीवाल ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं गुजरात में केजरीवाल तीसरी ताकत बनकर उभरे हैं। ऐसे में ब्रांड मोदी बनाम ब्रांड केजरीवाल को लेकर चर्चा तेज है। एग्जिट पोल में नतीजों ने साबित कर दिया है कि ब्रांड मोदी की चमक अभी भी बरकरार है, लेकिन सिर्फ मोदी के करिश्मे के भरोसे जीतने की उम्मीद पालकर रखना सही नहीं है। पीएम मोदी के दम पर ही बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन हिमाचल और दिल्ली एमसीडी उसके हाथों से निकलती नजर आ रही है। यह बीजेपी के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका है। हिमाचल और एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल के सियासी संदेश बता रहे हैं कि बीजेपी हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर नहीं जीत सकती है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को भी काम करना होगा। एक बात साफ है कि पीएम मोदी के नाम पर भीड़ तो जुटा सकते हैं, लेकिन वोट सरकार के काम पर ही मिलेगा। दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी 15 साल से काबिज है, लेकिन अपने काम की उपलब्धि गिनाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे ही हिमाचल में बीजेपी जयराम सरकार के काम के बजाय मोदी के नाम और राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट मांग रही थी। माना जाता है कि बीजेपी के पास दिल्ली में केजरीवाल के कद के बराबर का कोई चेहरा भी नहीं है, जिसके नाम को आगे कर चुनावी मैदान में उतरती। ऐसे ही गुजरात और हिमाचल में पार्टी के पास कोई मजबूत और कद्दावर नेता नहीं है। एमसीडी में बीजेपी को जो भी सीटें मिलती दिख रही है वो पीएम मोदी के नाम पर है। हिमाचल में भी कांग्रेस को बीजेपी कड़ी टक्कर दे पाई है, तो पीएम मोदी का आक्रामक प्रचार के चलते लोकसभा का चुनाव होते हैं तो दिल्ली से लेकर हिमाचल तक की जनता बीजेपी को छप्पर फाड़ कर वोट देती है। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 7 सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की सरकार बनी थी। पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि 1 साल बाद 2019 में चुनाव हुए बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस राजस्थान में खाता भी नहीं खोल सकी थी और एमपी में 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में जनता सब जब वोट देती है तो उसे पता है कि नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे, कोई दूसरा नहीं। 2019 में ओडिशा के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक साथ हुए थे। विधानसभा में बीजेडी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन लोकसभा की 8 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी। तो आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।